इनको जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का आज के सुंदर दिन के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो आइए हम आज का वचन देखते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं कि जिस यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ा, क्रूस उठाया, वो हमारे जीवन में और क्या करने की इच्छा रखता है। आमेन, हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 1 का 12 वचन से। आमेन, हालेलुया। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 का 12 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ। आमेन, हालेलुया। यहाँ प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, आमेन, उसका वो कहता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह जो हम सब के लिए क्रूस पे मरा, हम सबके जीवन के लिए उसने अपने आप को दे दिया, वो हमें वो सामर्थ्य देने की सामर्थ्य रखता है कि जिस सामर्थ्य में रहकर हम परमेश्वर के काम को और आगे करने के लिए बढ़ जाते हैं। आमेन। यहाँ पे वो जो पौलुस है वो एक ऐसा कट्टर विश्वासियों का दुश्मन रहा एक समय में। जो वो क्या करता था, वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को मारता था, पीटता था, कलीसियाओं को उजाड़ा करता था। आज वही पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए ये बात कह रहा है। वो अपने और प्रभु के विषय में कह रहा है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, हालेलुया, वो उसी प्रभु यीशु को अपना प्रभु कह रहा है जो कि एक समय में वो यीशु से नफरत करता था और यीशु के चाहने वालों को, यीशु के विश्वासियों को, कलीसियाओं को उजाड़ता था, मारता था, पीटता था और उनको सजा दिया करता था। और वही पौलुस कह रहा है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। क्या हम में से कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा बहन या भाई है जो ये कहे कि यीशु मसीह मुझ पर विश्वास कर सकता कि मैं उसके सेवा के लिए ईमानदार ठहरूं? आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पे जो पौलुस है वो ये कह रहा है कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, आमेन, हालेलुया। वो कह रहा है कि प्रभु को जानने से पहले, प्रभु मेरी ज़िंदगी में आया इससे पहले मैं कैसा जीवन जी रहा था वो बताता है। मैं निंदा करने वाला व्यक्ति था, मैं सताने वाला था, मैं अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। आमेन, हालेलुया। हाँ, सचमुच हम में से कितने ही ऐसे बहन और भाई हैं जिनका जीवन प्रभु में आने से पहले बहुत ही बेकार था, बहुत ही अंधकार में था, बहुत झगड़ालू हो सकते हैं। वो बहुत ऐसे इंसान रहे होंगे अपने समय में जिन्होंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया और हमेशा डाह किया होगा, नफरत की होगी, ईर्ष्या की होगी, मारा होगा, काटा होगा, झगड़े किए होंगे, बुराइयां की होंगी और समस्त बुरे काम किए होंगे। ऐसा लाइफ जिया होगा हमने, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आमेन, क्योंकि वचन कहता है जब पाप अधिक हुआ तो अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। हालेलुया। यहाँ जो पौलुस है वो वास्तव में परमेश्वर का विरोधी था। वो यीशु मसीह से नफरत करता था, यीशु मसीह के मानने वालों से नफरत करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको ही अपने पास बुला लिया और अपनी महिमा करने के लिए उसको खड़ा कर दिया। प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को सताता था, मारता था और उनको काट डालता था और उनको घर से बेघर कर देता था, उनके जीवन को उजाड़ देता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया मुझ पर हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। आमेन, हालेलुया। हाँ, वो कह रहा है जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तब मैंने ये सारे बुरे काम करे थे, जब मैं नहीं जानता था कि यीशु ही परमेश्वर है, बिना समझे बूझे। ऐसे ही हम में से भी बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं
और इस दुनिया में अभी और बहुत ऐसे हैं हालेलुया जिनके पास में अभी तक यीशु मसीह का मैसेज नहीं पहुंचा है। और बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो वास्तव में जिनको परमेश्वर की ज़रूरत है, यीशु मसीह की आवश्यकता है, जिनके जीवन में वो तलाश कर रहे हैं, जीवन को ढूंढ रहे हैं, उद्धार का मार्ग क्या हो सकता है, वो ढूंढ रहे हैं कि उद्धार कहाँ मिलेगा। तो चाहिए ये कि जैसे मेरे जीवन में यीशु ने कार्य किया, यहाँ पौलुस जो सोचिए आप देखिए कि वो सता रहा था, मार रहा था, काट रहा था, वही पौलुस आज प्रभु यीशु मसीह में उसका प्रेरित होकर खड़ा और आज वो जीवन का सुसमाचार सुना रहा था। और वो उस जीवन की कथा को जो कि सचमुच विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ बन गई हालेलुया। और वो यीशु मसीह के लिए मार खाने लगा, कोड़े खाने लगा और उसके ऊपर इतनी इतनी यातनाएं की गई। क्यों? क्योंकि उसको यीशु से प्यार हो गया। आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह को जान गया कि यही परमेश्वर है और यही उद्धार करता है। उसने प्रभु को समझ लिया कि यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। इसलिए 14 वचन में लिखा है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। आमीन हालेलुया। वह अनुग्रह, वह परमेश्वर का बहुतायत सा वो अनुग्रह विश्वास के साथ हालेलुया वो हमारी लाइफ में भी परमेश्वर करना चाहता है, प्रभु हमारी लाइफ में भी करना चाहता है। इसीलिए चाहिए कि मैं प्रभु के पास आऊँ, मैं खुदा के पास आऊँ, उसके चरणों में आऊँ, उस पर विश्वास करूँ, उससे प्रेम करूँ और उसकी महिमा करने के लिए उसके समीप आकर खड़ा हो जाऊँ और पूछूँ, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तू मुझे बता। आमीन। तेरी मर्जी क्या है प्रभु, तू बता कि मैं क्या करूँ और तेरी मर्जी में चलने के लिए मेरी सहायता कर। यहाँ पर लिख रहा है, पौलुस कह रहा है कि हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। आमीन हालेलुया। क्रूस पर जो बलिदान हुआ है हमारे लिए बहुत कीमती है। वो बलिदान हमारे जीवन के छुटकारे के लिए, हमारे जीवन की बहुतायत के लिए, हमारी धार्मिकता के जीवन के लिए, आत्मिकता के जीवन के लिए और सच्चाई के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए बहुतायत से हमको सामर्थ देता है, बहुतायत से हमको अभिषेक करता है। और उसका लहू जो हमारे गुनाहों के वास्ते बहाया गया वो हमें शुद्ध करता और खुदा के मार्गों में चलने के लिए हमें और सामर्थ देता है। 15 वचन कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ये बात सत्य है और सचमुच मानने के योग्य है कि यीशु मसीह ही हमारे उद्धार के लिए इस जगत में आया है, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं पापी, जो कि पापियों के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। पौलुस कह रहा है सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पौलुस का प्रेम देख सकते हैं हम। वो पौलुस जो यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और वही पौलुस आज यीशु मसीह से इतनी अधिक मोहब्बत कर रहा है, इतना अधिक प्यार कर रहा है कि उसके लिए वो पूरी रीति से मरने के लिए, पूरी रीति से कोड़े खाने के लिए और हर रीति से यात्राओं को सहने के लिए कि बस मुझे मेरे परमेश्वर का मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है। और उसने वो बड़ा काम कर दिया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। और वास्तव में परमेश्वर का जो सामर्थ था उसके जीवन में हम देख पाते हैं कि आगे लिखा है, हम जब इसको पढ़ रहे हैं, लिखा है कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। आमीन। वो 16 वचन में लिखता है, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। हालेलुया। वो इतना सहनशील मीन्स इतना हालेलुया यीशु के लिए इतना कुछ सहा उसने। हम पढ़ते हैं कि वो कितने दिनों रात समुंदर में रहा, ठंड में रहा, बैंत खाए, कोड़े खाए और बहुत सारी उसके ऊपर यातनाएं उसको सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि ये मसीह का प्यार था, ये मसीह का प्रेम था जिसके लिए वो
खुश होकर ये सब सहता रहा। और वास्तव में बहनों और भाइयों, जब हम प्रभु से प्यार करते हैं तो कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमारे और परमेश्वर के बीच में नहीं आ सकती। चाहे कैसा भी कुछ भी हमारे ऊपर दुख क्यों ना आ जाए, कैसी भी पीड़ा क्यों ना आ जाए, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में वहाँ पहले स्थान पे जैसे वो था वो है, और वो हमेशा अपनी महिमा का लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए चाहिए कि लिखा है कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। यहाँ पौलुस कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए जो मेरे बाद कि मैं जो सुसमाचार सुना रहा हूँ और वो जो बहुत सारे लोग और प्रभु में आने वाले हैं, उन सब के लिए मैं आदर्श बन जाऊँ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद के साथ तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं जिसने हमें ये मैसेज दिया। हमारी मदद करे परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए, वचन में चलने के लिए, और इस वचन को हम ग्रहण करें ताकि जैसे प्रभु ने पौलुस के जीवन में कार्य किया हमारे जीवन में भी कार्य करें और हम प्रभु की महिमा के कार्य में आगे बढ़ें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।